बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 ख़बरें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर ये है कि इमरान खान साहब को कानूनी महाज पर एक बड़ी फ़तह हासिल हुई है और जो निगरान हुकूमत है इसे गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया गया है। ये मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही ये एक अहम जो वो एक फ़ैसला कहें, एक जो इंतखाबात के हवाले से आया भी था, इसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से एक इजाफ़ी नोट लिखा गया है। इसकी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को कहें कि एक टक्कर मिली है कमरा अदालत नंबर 1 में, और अक्सर बेशतर हम ये देखते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में, जहाँ पर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का जो बेंच होता है उस कोर्ट में वो समाते करता है, तो अक्सर वकला वगैरह को झाड़ भी पिलाई जाती रही, सरजनिश भी की जाती रही, जुर्माने भी किए जाते रहे। लेकिन आज एक वकील साहब थे जिसने कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से कहा कि कादी साहब इस तरह से बात ना करें, ऊँची आवाज़ में बात ना करें, मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये क्या मामला हुआ है और किस वकील ने ये बातें कहीं और क्या माहौल बना आज कमरा अदालत के अंदर, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो बल्ले के निशान के हवाले से फ़ैसला है वो फ़ैसला सामने आया और इसको समझा इस तरह से जा रहा है कि ठीक है, इमरान खान के बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिला है। लेकिन असल में इस फ़ैसले के अंदर एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और यूँ कहें कि एक बड़ी गेम डाली गई है। इमरान खान साहब को साइड लाइन उससे इमरान खान साहब होंगे, लेकिन इमरान खान साहब इस सारी सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर थे और उन्होंने पहले से ही एक एडवांस प्लानिंग इस पर की हुई है। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो आज की बड़ी ख़बर है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ कि जो इंतखाबात का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया था, जिसमें 8 फरवरी की जो तारीख़ है वो तय पाई थी, इसमें एक इजाफ़ी नोट है जो कि चीफ़ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से लिखा गया। और इस इजाफ़ी नोट के अंदर जो निगरान हुकूमतें हैं उनको गैर आइनी, गैर कानूनी कहा गया है। कैसे कहा गया है, ये आप जो उनका इजाफ़ी नोट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस इजाफ़ी नोट में उन्होंने क्या क्या कहा है। अच्छा, एक तो उन्होंने ये कहा जी कि मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात आइन का तकाज़ा है। इमरान खान साहब की जो पेटिशन्स भी थी, इमरान खान साहब उस वक्त भी यही कहते रहे कि 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो होने चाहिए, और यही सवाल था जो कि वो करते भी रहे। उसके बाद इलेक्शंस डिले हुए। चीफ़ जस्टिस साबिक जो थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने भी इलेक्शन कराने का फ़ैसला दिया था। तो बहरहाल ये एक आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन से ज़ायद आप 90 दिन के अंदर अंदर आपने जो इलेक्शंस हैं वो करवाने हैं। तो इसके बावजूद भी कोई उस तरह का जो एक स्टेप था जो कि इमरान खान साहब ने दरख्वास्तें भी दी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ना लिया जा सका। लेकिन एक चीज़ है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये जो आज का फ़ैसला आया, इसमें एक्सेप्ट कर लिया गया है जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से भी कि मुकर्रर वक्त में इंतखाबात जो है वो कराना एक आइनी तकाज़ा था। इंतखाबात ना करवा कर अवाम के हकूक़ की खिलाफ वर्जी जो है वो साबित हो चुकी है। 12 करोड़ और 56,26,390 रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं इनको हक़ के राय दही से महरूम रखा गया। इसके अलावा इंतखाबात में ताख़ीर को रोकने के लिए मुस्तक़बिल में ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत है। ये अपने उस इज़ाफ़ी नोट में जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से लिखा गया है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है जी कि कौमी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाज़ा था। ये वो सारी बातें जो इमरान खान साहब कहते रहे और इसके अंदर आप एक्सेप्ट कर लिया गया है। अच्छा, ये यकीनी बनाना सदर मुमलिकत की ज़िम्मेदारी थी कि पाकिस्तान के अवाम अपने वोट के हक़ से 90 दिन से ज़्यादा महरूम ना रहें। अच्छा, सदर मुमलिकत का भी बताऊं तो इमरान खान साहब ये चाहते थे कि सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख़ दें, लेकिन खैर उनकी जानिब से नहीं दी गई। उस वक्त जो सारा माहौल बना वो भी आपके सामने है। बहरहाल अतर मिनल्लाह साहब ने अपने इजाफ़ी नोट में भी लिख दिया कि उनकी ज़िम्मेदारी थी कि उन्होंने तारीख़ देनी थी। 90 रोज़ में इंतखाबात ना कराने की आइनी और अवामी हकूक़ की खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज नहीं। अगर सदर मुमलिकत या गवर्नर इंतखाबात की तारीख़ देने की आइनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना था। इलेक्शन कमीशन को आइन बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था। सदर मुमलिकत और गवर्नर्स को अपने मनसब के मुताबिक न्यूट्रल रहना चाहिए। ये भी इसमें उन्होंने कह दिया जी
न्यूट्रल जो है वो इनको रहना चाहिए। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताख़ीर संगीन आइनी खिलाफ वर्जी है। आइनी खिलाफ वर्जी अब हो चुकी और इसको मज़ीद होने से रोका नहीं जा सकता। ज़ाहिर सी बात है, अब दिन जो गुजर चुके हैं। इंतखाबात की तारीख देने में सदर ना ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। फिर इसके अलावा जी निगरान हुकूमत सिर्फ आइन में दी गई 90 दिन की मुद्दत तक रह सकती है। ये इम्पॉर्टेंट जुमला था जो उन्होंने इसमें लिखा कि 90 दिन तक रह सकती है, यानी कि 90 दिन से एक्सीड करना आइन की कानून की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने लिखा है जी कि आइन में दी गई जो 90 दिन की मुद्दत थी, लेकिन ये भी करार दिया गया जी कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए थे, वो भी नहीं हुए। तो उस पर भी फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो बहरहाल आइनी खिलाफ वर्जी हुई और 90 दिन से इलेक्शन भी एक्सीड हुए और फिर ज़ाहिर सी बात आइनी खिलाफ वर्जी ही है और निगरान हुकूमतें जो हैं उनकी भी मुद्दत फिर साथ ही एक्सीड हो गई। तो ये जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजाफी नोट था जो कि जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से इस केस के अंदर आज जारी किया गया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज बहरिया टाउन अमल दरामद केस, यानी कि 460 अरब रुपये जो बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देने थे, उसकी अमल दरामद के हवाले से केस चल रहा था। और आज बहरिया टाउन के वकील हैं सलमान बट साहब, उनके और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान खासी तल्ख़ कलामी जो है वो हुई है। आज तकरीबन सुबह 11:30 बजे जो केस था वो शुरू हुआ है और अभी तक ये केस चल रहा है, यानी कि अभी भी मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़ा हूँ, अभी तक ये केस जो है वो चल रहा है। और इस केस में अभी तक कोई भी एक अहम नुक्ता जो है वो सलमान साहब जो है बहरिया टाउन के वकील अपने हक़ में वो पेश नहीं कर सके अदालत में। और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी जो है वो उनको बार बार उनको यही कह रहे हैं। और एक जो कमरा अदालत का माहौल मैंने देखा, फ्रस्ट्रेटेड लगे कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, और मुसलसल उनको कही जा रही हैं कि आप जो है वो मुतलका पॉइंट के ऊपर आएँ, लेकिन घुमा फिरा कर जो है जिस तरह से नहीं होता कि अक्सर हम देखते होंगे इंडियन मूवीज़ जो पुरानी कुछ क्लासिक मूवीज़ होती थी उसमें वकील साहब जो हैं वो अक्सर एक फ़िल्मी अंदाज़ में दलाइल दिया करते थे। असल में दलाइल उनके कुछ हुआ नहीं करते थे, लेकिन वो केस को इधर उधर घुमाना, काफ़ी सारे इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो इंडियन मूवीज़ में हमने देखे हैं। शायद आपने भी देखे होंगे, अगर किसी ने देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बहरहाल उस किस्म का आज थोड़ा सा मुझे माहौल अंदर लगा कि वकील साहब बस इधर उधर ही घुमा रहे हैं, असल मुद्दे के ऊपर वो आ ही नहीं रहे। लेकिन फिर जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब बार बार उनको टोक रहे थे और जो है वो उनको एक सरजनिश भी कर रहे थे कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो इस दौरान क्या हुआ जी, बड़ा एक सख्त किस्म का मुकालमा हुआ। और जो वकील थे सलमान बट साहब, उन्होंने ये कहा जी कि आप जो है वो मेरे ऊपर शाउट ना करें। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को उन्होंने, और काफ़ी गुस्से में थे वो उस वक्त जब उन्होंने ये अल्फाज जो हैं वो कहें। क्या एग्जैक्ट अल्फाज बोले हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं जी कि मुझ पर ऊंचा ना बोलें, मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मुझ पर चिल्लाए, अदालत हो या कोई भी जगह, मैं खुद पर चिल्लाए जाने वाले को पसंद नहीं करता। ये जी उन्होंने डायरेक्ट हो गए वो चीफ जस्टिस के साथ, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ, और उन्होंने कह दिया कि इस तरह से नहीं चलेगा। आप बार बार एक तो टोक रहे हैं, मेरी बात भी पूरी नहीं सुन रहे, अपने अंदाज़ में केस चलाना चाह रहे हैं। अभी मैं वकील हूँ, मेरी मर्ज़ी में अपने जो दलाइल हैं वो दूंगा और आप ये जो चला रहे हैं वो ना चिल्लाएं। इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो थे वो थोड़े बैक फुट पर हुए और उन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर चिल्ला नहीं रहे आप, और साथ में उन्होंने फिर ये भी कहा कि इस तरह के रवैये की हम आपको जो इजाज़त है वो नहीं देंगे, आप बड़े सीनियर काउंसिल हैं और इस तरह के रवैये टैक्टिक्स जो हैं वो अपनाई जाती हैं। अच्छा, फिर इसके साथ ही चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि समझ नहीं आती कि हम जो है वो रोएं या ना रोएं, मतलब आपका ये जो एटीट्यूड है, आपका जो रवैया है और जिस तरह से आप दलाइल दे रहे हैं, हम क्या करें, हम रोएं या ना रोएं। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज रात के 12 बज जाएंगे लेकिन हम बैठेंगे, अब आपको सुनेंगे, और अगर आपकी आखिर में कोई एक भी पॉइंट अपने हक़ में आप पेश ना कर सके तो फिर ऐसा आपको जुर्माना होगा, जिस तरह से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पहले भी वकीलों को कर चुके हैं, तो ऐसा जुर्माना होगा आपको, तो ये भी आप अपने जहन में रखें। तो इसीलिए आज रात गए तक जो अदालत है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की जानिब से लगाई हुई है और वो कमरा अदालत में इस वक्त मौजूद है। अभी भी इसी केस की समाअत चल रही है बहरिया टाउन के हवाले से जो है। वैसे इसकी कुछ जो डिटेल्स इंपॉर्टेंट थी वो मैं लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर कर चुका हूँ। अभी तक समाअत में कुछ भी ख़ास नहीं हुआ, बस यही चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, इसमें मज़ीद भी आपको बताता चलूँ जी कि मज़ीद वकील साहब कहते हैं जी कि मैं मज़ीद खड़ा नहीं रह सकता।
तो इसके ऊपर फिर चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा जी कि हम जो है वो आपको कुर्सी दे देते हैं, और अदालती जो अमला था एक वो कुर्सी उठाने की भी ले जाने की वहाँ कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने कहा जी कि मैं जो कुर्सी है वो नहीं लेना चाहता, और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की साफ़र को उन्होंने कबूल नहीं किया। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और अहम जो मुकालमा है, यही जो झड़पें आप कहें या सरजनिश या जो तल्ख़ कलामी थी, आज अदालत में सारा दिन यही आलमोस्ट देखने को मिला। अच्छा, एक और जगह पर दौरान समाज एक दूसरे के दरमियान जो मुकालमा है वो हुआ जी। चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वकील साहब से कहा जी कि आप बातों को बार बार मत दोहराएँ, आप किस चीज़ से रंजीदा हैं, किसी चीज़ से रंजीदा है तो मुतलका फ़ोरम से रुजू करें। आप सीनियर वकील हैं, पीछे बैठे जूनियर वकला ने भी आपसे सीखना है। मैं जिस पर वकील सलमान असलम भट्ट ने कहा, मैं कह रहा हूं कि आप जिस फ़ैसले पर अमल दरामद करवा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। जिस पर चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि हम अमल दरामद नहीं करवा रहे, आप ख़ुद इस मुआहदे में शामिल थे। ये बेसिकली वो जो 460 अरब रुपए वाला था, तो उस पर वकील का ये कहना था कि वो फ़ैसला जो था वो दुरुस्त नहीं था, तो आप उसके ऊपर अमल दरामद क्यों करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं। अच्छा, इस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा जी कि हम इस फ़ैसले के एक लफ्ज़ को भी बदल नहीं सकते। अच्छा, फिर इसी तरह से एक और मौके पर मुकालमा हुआ जी, आपस में इज़हार बरहमी भी हुआ। चीफ़ जस्टिस ने जो वकील थे बैरी टाउन के, उनसे कहा जी कि मुझे कानून के शोबे से वाबस्ता हुए 41 साल हो गए हैं, कुछ इज़्ज़त दें। आप ऐसे ही जारी रखेंगे तो नताइज के लिए भी तैयार रहें। आपको मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंजूरी का जो ख़त है वो कब जारी हुआ, वो ख़त जारी नहीं कर रहे थे, तो आपने इन्हें लिख कर देना था। अच्छा, तो बहरहाल ये जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब ने एक और मौके के ऊपर उनको कहा कि हमें कुछ आप रिस्पेक्ट दें, इस तरह के जो है रवैया आपका कबूल नहीं होगा। लेकिन खैर, जब ये थोड़ी बहुत आपस में तल्ख़ कलामी हुई तो फिर चीफ़ साहब ने कहा कि ठीक है 12 बजे तक बैठूँगा, लेकिन फिर आपको जो है वो फिर जुर्माना भी होगा अगर आप कुछ ठीक दलाइल ना दे पाए। आखिर में नाज़रीन जो ख़बर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। अच्छा, ये ख़बर ये है जी कि इलेक्शन कमीशन ने जो इंट्रा पार्टी इंतख़ाबात का केस था, इसका महफूज फ़ैसला सुनाया और ये कहा है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 दिन के अंदर जो इंतख़ाबात हैं इंट्रा पार्टी, यानी कि हर जमात के अंदर भी अपने भी इंतख़ाबात होते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी हैं, तो ये इंतख़ाबात होते हैं और दोबारा से चेयरमैन का चुनाव वगैरह होता है। तो बहरहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाने का हुक्म दिया और कहा जी कि 20 दिन के अंदर आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं, और साथ में ये कहा कि जो बल्ले का निशान है वो हम आपसे वापस नहीं ले रहे, बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही है। अच्छा, ये फ़ैसला आया जिसके ऊपर डिटेल्स वगैरह ट्विटर के ऊपर भी शेयर की गई, लेकिन अब इसमें जो कुछ हिडन चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, एक तो ये है इमरान खान साहब को तोशा खाना में नाअहल किया गया। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अब अपनी पार्टी के अंदर भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। अगर वो अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो इसका मतलब है कि वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरकरार इस तरह से नहीं रह सकते कि कोई दूसरा फिर इलेक्शन लड़ेगा, और अगर इलेक्शन नहीं होते 20 दिन के अंदर तो इसमें इलेक्शन कमीशन फिर कहेगा कि हमने फ़ैसला दिया था, आपने 20 दिन के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो क्यों नहीं करवाए। और अब चूँकि वो बल्ले का निशान वापस नहीं ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उसमें उन्होंने फिर ये कहा जी कि अगर ना करवाए इलेक्शन तो फिर कार्रवाई होगी, यानी कि बल्ले का निशान भी वापस हो जाएगा। तो अब इससे साफ ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब को लड़ेंगे नहीं इलेक्शन, जाहिर सी बात है, उनको नाअहल इन्होंने तोशा खाना में किया हुआ है। और अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन होगा, वो तो इमरान खान साहब ही हैं। तो ये असल में इसमें कुछ मेरी समझ के मुताबिक कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम इमरान खान वो इलेक्शन नहीं लड़ पाते तो जाहिर सी बात है और कोई तो खड़ा नहीं होगा जो कि इलेक्शन लड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि 20 दिन के अंदर इमरान खान साहब की नाअहली और तोशा खाना हाई कोर्ट में चैलेंज है फ़ैसला, लेकिन उसके ऊपर तो समातें नहीं हो रही फ़िलहाल। तो इसमें क्या होगा कि 20 दिन के बाद जब पता चलेगा कि इलेक्शन नहीं हुए तो वो कहेंगे बल्ले का निशान भी ले लिया। तो अब इससे क्या होगा कि इमरान खान साहब, जाहिर सी बात है, जो चेयरमैन होता है वो फिर पार्टी टिकट जारी करता है, तो अगर कोई चेयरमैन नहीं होगा तो पार्टी टिकट कौन जारी करेगा। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो होंगे वो सारे के सारे फिर आम इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से जो है वो लड़ेंगे। तो बहरहाल उसमें भी मैंने आपको पहले बता दिया था, ये ख़बर मैंने आपको दी थी कि इमरान खान साहब इस चीज़ के लिए भी तैयार थे और इसकी भी प्लानिंग इमरान खान साहब ने की हुई थी कि अगर आज़ाद भी लड़ते हैं मेरे लोग, यानी कि बल्ले का निशान नहीं भी रहता, तो तब भी किस हिकमत अमली के साथ मैंने जाना है और कैसे टिकटों को देना है। और इमरान खान साहब ने वो जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनको जस्ट इतना ही कहना है कि ये मेरा उम्मीदवार है।
तो यहाँ इस हद तक जो चीज़ें हैं वो इस वक्त बज़ाहिर लग रही हैं होते हुए, और ज़ाहिर सी बात है अगर आज़ाद लड़ेंगे बल्ले का निशान नहीं होगा तो प्री पोल मतलब एक किस्म की बहुत बड़ी ये होगी कि आपके पास बल्ले का निशान ही नहीं है। आपका इतने अरसे से इलेक्शन लड़े बल्ले का निशान है के ऊपर, तो अब अगर बल्ले का निशान नहीं होता तो ज़ाहिर सी बात नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन इमरान खान साहब की प्लानिंग भी बता दी, वो इसके लिए भी तैयार हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।